हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको बिल्ली का बिलंगुड़ा पाठ का पाठ के प्रश्न उत्तर बताने वाली हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे संभाषणीय। संभाषणीय का प्रयोग वो है समूह बनाकर अपने दैनंदिन जीवन में घटित हास्य घटना प्रसंग को संवाद रूप में प्रस्तुत कीजिए। अब कैसे प्रस्तुत करेंगे आप, और इसकी कृति के लिए आवश्यक सोपान यानी कौन कौन से पॉइंट आपको अपने इस मतलब प्रसंग में या घटना में लेने हैं। तो सबसे पहले आ गया घटना या प्रसंग का स्थान तथा समय के बारे में पूछे, यानी कि जो घटना हुई है जिसके बारे में आप बता रहे हैं तो वो घटना का जगह क्या थी, स्थान यानी जगह क्या थी और उसका समय क्या था। तो सबसे पहले आप वो लिखें, बताएं। फिर उसके बाद क्या घटना घटी कक्षा में परस्पर संवाद करवाएं, इस पर चर्चा करवाएं। यानी घटना जो घटी उसका पूरा विवरण यानी शुरू से लेके आखिर तक का विवरण आपको इसमें बताना है। और फिर घटना का परिणाम कहलवाएं। अब घटना का क्या परिणाम हुआ यानी अंत किस तरीके से हुआ, तो वो आपको इसमें बताना है कि जो घटना आपके साथ घटी तो उसके आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा या उसका क्या किस तरीके से उसका घटना हो मतलब अंत हुआ, तो वो आपको यहाँ बताना है। और कक्षा में संवाद करवाएं, यानी इस विषय पर आपको संवाद के रूप में इसे आपको बताना है। संवाद यानी डायलॉग्स, कि छोटे छोटे सेंटेंस के रूप में आपको इसे लिखना है। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है ये लेखनीय में। लेखनीय, अब लेखनीय में आपका पालतू कुत्ता 2 दिनों से लापता है, उसके लिए समाचार पत्र में देने हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए। निम्न मुद्दों का आधार लें, यानी ये जो विज्ञापन आपको बनाना है, विज्ञापन का वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ तो आप उसको देख सकते हैं इसको बनाने के लिए। तो इसका जो आपको बनाना है विज्ञापन, उसमें क्या क्या आपको ऐड करना है, यानी ये सारी चीज़ें आपके विज्ञापन में आनी चाहिए। पहला रंग, कि उस कुत्ते का क्या रंग था ये जरूर लिखना है आपको। नस्ल, वो किस प्रजाति का था ये आपको जरूर लिखना है। और संपर्क, की अगर कुत्ता किसी को मिलता है कहाँ संपर्क किया जाए ये आपको उसमें जरूर लिखना है। और एक छोटा सा विज्ञापन इसको बनाकर तैयार आपको करना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है पाठ के आगन में। पाठ के आगन में हम क्वेश्चन देखेंगे कि यह है सूचना अनुसार कृतियां कीजिए। घर में बिल्ली पालने के कारण, कि घर में बिल्ली क्यों पाली गई थी, तो कैसा था कि कम खर्च में पालना, कि उसका कोई खर्चा नहीं था इसलिए उसको पाल लिया था। दूसरा हो गया बिल्ली द्वारा जूठन खाना, कि वो जूठा ही खा लेती थी इसलिए उसको अलग से कुछ और देने की जरूरत नहीं थी। तीसरा था चूहों द्वारा घर के आटे और अनाज का नुकसान करना, कि घर में चूहे बहुत हो गए थे और वो सभी चीज़ों का नुकसान कर रहे थे। और दोस्तों की सलाह, और दोस्तों ने इस विषय पर उनको सलाह दी थी। तो इसलिए ये सारे पॉइंट उसमें आ जाते कि बिल्ली पालने के क्या क्या कारण थे, तो ये 4 कारण बिल्ली पालने के थे। उसके बाद एक ख, कहानी के प्रमुख पात्र। इस कहानी में कौन कौन से पात्र आपने देखे, तो पहला पात्र तो लेखक जिसने कहानी लिखी अपने विषय में, और लेखक का नौकर अमरू। फिर उसने बिल्ली पाली थी तो तीसरा किरदार, क्योंकि पूरी कहानी बिल्ली के ऊपर है तो इसलिए बिल्ली। और फिर चौथा किरदार थानेदार, क्योंकि थानेदार के कारण ही इस कहानी में हास्य उत्पन्न हुआ था। तो ये सारे चारों जो हो गए इसके प्रमुख पात्र हो गए। इसके बाद है हमारा दूसरा क्वेश्चन, उत्तर लिखिए। बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन, कि बिल्ली के रवैये में धीरे धीरे क्या परिवर्तन आ गया था, तो वो दुबक कर बैठना, कि वो कहीं भी छुप कर बैठ जाती थी। फिर उसके बाद, और ये परिवर्तन कब आया, जब घर के चूहे खत्म हो गए तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आया था, हमने पढ़ा इस किताब में। तो वही चीज उन्होंने कि दुबक कर बैठना पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया चोरी से जो जी में आए खाना, यानी जो भी चीज उसके आती थी, दही है, दूध है, मलाई है, वो हर चीज को खा जाती थी।
तो ये 2 पॉइंट हो गए परिवर्तन के। तीसरा है स्पष्ट कीजिए घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में। तो पहले क्या व्यवहार था उसके बिल्ली के प्रति, और फिर जब चूहे खत्म हो गए तो उसके बाद क्या उनका व्यवहार हो गया था, तो ये हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहले तो वो रोटी देते थे, खाना देते थे, उसको पीना देते थे, पानी देते थे, सब देते थे। फिर जैसे दूध पिलाना, पर बाद में क्या हो गया कि भाई पहले वो खाना देते थे, दूध पिलाते थे, पानी देते थे, पर बाद में कैसा हो गया था, बाद में बिल्ली मौका मिलते ही दूध दही का नुकसान करने लगी, जिससे घर के सदस्य तंग आ गए और उसे काबू करने की सोचने लगे। कि ये व्यवहार में परिवर्तन आया कि कहाँ तो वो बिल्ली की बहुत खातिरदारी हो रही थी, उसको दूध पिलाया जा रहा था, खाना दिया जा रहा था, और कहाँ जैसे चूहे खत्म हुए सोई वो उससे तंग आ गए थे। अब हमारा प्रश्न है भाषा बिंदु। शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम खोजिए तथा उनसे नए वाक्य लिखिए। तो अब जैसे बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है, तो समझदार का विलोम क्या होगा, विलोम यानी विरोधार्थी। समझदार का क्या होगा, नासमझ या बेवकूफ, दोनों ही शब्द हो सकते हैं, नासमझ या बेवकूफ। तो आपको बेवकूफ को लेकर एक वाक्य बनाना है कि मेरा छोटा भाई थोड़ा सा बेवकूफ है या थोड़ा सा नासमझ है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी यानी कम बोलने वाला, और वाचाल यानी बहुत बोलने वाला। मेरी बहन बहुत वाचाल है यानी बहुत बोलने वाली है। पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। पुरानी यानी पुराना, प्राचीन। पुराना का क्या हो जाएगा, नवीन। नवीन इसका शब्द हो गया, तो नवीन या नई, इसको लेकर आपको एक शब्द बनाना होगा कि मैंने अभी नवीन किताबें ली हैं या मैंने अभी नई किताबें ली हैं। हम उसे दुत्कार रहे हैं। दुत्कार यानी किसी का अपमान करना। अब उसका क्या हो जाएगा, सत्कार। तो दुत्कार रहे हैं, सत्कार। तो सत्कार को लेकर आपको एक वाक्य बनाना है। जैसे ये 3-4 मैंने आपको बताए, ऐसे ही ये वाक्य अब आप लोग बनाइए। दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। समर्थन किसी भी चीज का मानना, यानी तो हम इसका क्या उल्टा हो जाएगा, विरोध। समर्थन का उल्टा विरोध। डायनासोर प्राणी अब दुर्लभ हो गए हैं, यानी दुर्लभ यानी कि जो चीज आसानी से प्राप्त नहीं मिलती वो दुर्लभ। तो इसका क्या हो जाएगा, सुलभ। सुलभ यानी आसानी से प्राप्त, तो दुर्लभ हो गए हैं, तो इसका सुलभ को लेकर आपको एक वाक्य बनाना है। आज के जमाने में हर कुछ, सभी चीजें सुलभ हैं, कुछ भी कैसा दुर्लभ नहीं रहा है। वह तटस्थ होकर अपने विचार रखता है। तटस्थ यानी कहना चाहिए कि किसी भी बात में पड़े बिना, यानी किसी का अपना कोई भी मत रखे बिना रहना। तो तटस्थ का मतलब होता है पक्षपात, ठीक है। वो पक्षपात को लेकर अब आपको एक वाक्य बनाना होगा। तटस्थ का विलोम हो गया पक्षपात। इस भौतिक जीवन में मनुष्य बहुत खुश है। भौतिक यानी ऐश्वर्यवादी, तो भौतिक का क्या हो जाएगा, अभौतिक। अभौतिक इसका विरुद्धार्थी शब्द हो गया। शुष्क, गर्मियों में सारी धरती शुष्क हो जाती है। तो शुष्क गर्मियों में होती है, तो बरसात में नमी युक्त हो जाएगी, तो यहाँ पर ये उल्टा क्या हो जाएगा, नमी। पैसों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपव्यय यानी फिजूल खर्ची। अपव्यय का क्या हो जाएगा, मितव्यय, यानी जैसे कहना चाहिए कि समझदारी के साथ पैसे को खर्च करना। मितव्यय कम खर्च करना, तो अपव्यय का उल्टा हो जाएगा मितव्यय। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन 1 बनता है, प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो। इस विषय पर स्वयंमत प्रकट कीजिए। ये स्वयंमत है। स्वयंमत का मतलब होता है बच्चों, आप लोग स्वयं से ये प्रश्न को लिखने की कोशिश करो, पर फिर भी मैं आपके सुविधा के लिए यहाँ पर बताए देती हूँ, और इसके बाद आप लोग स्वयं इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो। इसका हो गया जियो और जीने दो, ये 2 शब्द हैं, किंतु इन 2 शब्दों में
जिंदगी का सार भरा है। प्रकृति ने सबको समान अधिकार दिया है। हम किसी का अनिष्ट, अनिष्ट यानी बुरा, हम किसी का अनिष्ट करेंगे तो हमारा भी अनिष्ट निश्चित है। इंसान इंसान के रूप में जन्म तो होता है, किंतु उसके कर्म इंसानों जैसे नहीं होते। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य प्राणियों का दोहन करता है। दोहन यानी शोषण करता है। जंगलों की कटाई करता है। यदि हम ऐसा करेंगे तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा। बारिश नहीं होगी। क्या क्या नुकसान होंगे अगर हम ऐसा करते हैं तो? कि बारिश नहीं होगी, वन्य प्राणी जंगल कट जाने से गांव और शहरों में घुस आएंगे और हम पर हिंसक आक्रमण कर देंगे। तो ये जो है, ये पूरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो।